हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरे दिन की शुरुआत 5:45 से हो गई थी और मैं यहाँ पर 1 घंटे स्टडी कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने किचन में चली जाऊँगी। सो हस्बैंड और बेटी के लिए खाना नाश्ता तैयार करना होता है और लंच भी देना होता है। तो चलिए अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अब डीएसएसबी और यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं दोपहर में फिर स्कूल से बेटी को स्कूल से लाने से पहले आधा घंटा फिर से स्टडी कर ले रही हूँ और फिर उसको लेने जाऊँगी। और आज है 1 मई और 1 मई से मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 50+50। सबसे पहले मैं 15 डेज़ अपना जीके जीएस और फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और 15 डेज़ में अपना मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से मैंने 2 पार्ट्स में अपना सिलेबस बांटा हुआ है कि 15 में मैं फर्स्ट पार्ट और 15 में फिर मैं अपना सेकंड पार्ट और धीरे धीरे मैं एक एक छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी मैं देती रहती हूँ। उसके इंग्लिश में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं इंग्लिश के ही देती हूँ फ़िलहाल। और मैंने कुछ गलतियाँ की हैं जिसके कारण मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन गलतियों को मैंने एनालिसिस किया है, देखा है कि हाँ कुछ गलतियाँ हैं जिसके कारण मेरा अब तक नंबर नहीं आया है। और वे गलतियां हैं कुछ कि एक तो मुझसे ना स्पीड कम है मेरी क्वेश्चन पढ़ने में। दूसरा, मैं इतने मॉक टेस्ट या मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं धीरे धीरे आज ये रिवाइज कर लिया, आज वो रिवाइज कर लिया, रिवीजन अरे ये छूट गया, ये पढ़ लिया, ये छूट गया, ये पढ़ लिया, मतलब धीरे ऐसे ही मेरा टाइम से वेस्ट होता चला जाता है कि कभी कुछ रिवाइज कर लिया, कभी कुछ रिवाइज कर लिया, फिर सोचती हूँ अरे ये भी रह रहा है, अभी ये भी रिवाइज नहीं हुआ है, वो भी रिवाइज नहीं। तो मेरा ना रिवीजन के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, जिसके कारण मुझे वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये 2 पॉइंट मेरे हैं कि एक तो मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हूँ इसमें क्वेश्चन पढ़ने में, और दूसरा मेरा मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। क्यों? प्रैक्टिस अगर करती रहूँगी तो सारी चीज़ें मेंटेन होके चलेंगी। अगर मेरी मॉक मैं ज़्यादा लगाऊंगी तो ऐसे ही घर पे भी उसी हिसाब से करने की कोशिश करूँगी जैसा कि वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा क्या करती रहती हूँ, रिवीजन में लगी रहती हूँ। रिवीजन के चक्कर में मेरा सारा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस छूट जाती है और प्रैक्टिस ज़रूरी बहुत ज़रूरी होती है प्रैक्टिस करना। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और तो उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, सारी चीज़ें हमारी ठीक तरीके से होती चली जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अब तक जो जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, मेरी यही 2-3 गलतियाँ हैं कि एक तो मैं क्वेश्चन अच्छे से स्पीड से नहीं रीड कर पाती हूँ, धीरे-धीरे पढ़ पाती हूँ। तो इस वजह से मैं ना अब रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की मैं रीडिंग लगाती हूँ। रीडिंग लगाने से बहुत बेनिफिट होता है वैसे, क्योंकि उसमें जो वोकैब आती हैं वो हमें कुछ याद हो जाती हैं और प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो हो जाती है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हमारी रीडिंग लगाने से बढ़ जाती है। तो मैं सिर्फ और ये ही कहना चाहूँगी कि आप लोग रिवीजन प्लस अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। और मैं भी अब यही इस मई के महीने में इस तरीके की ही रणनीति बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने 15 डेज़ प्लस 15 डेज़ का चैलेंज लिया है। बीच बीच में मैं एक मॉक टेस्ट भी पहले प्रीवियस ईयर्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट लगाने शुरू करूँगी, क्योंकि 4 जून तक तो हमारे एग्ज़ाम होंगे नहीं और उसके बाद कभी भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। जुलाई तक हमारा एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। जुलाई और अगस्त में हम मान के चल सकते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहना है, हमें छोड़नी नहीं है कभी कि अभी एग्ज़ाम का तो पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम होगा और कब हम उसकी तैयारी करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए।